ये मूवी एक ऐसी टीनेज गर्ल के बारे में है जो एक वजह से खुद को पनिश्ड करती है। ये अपने आप को किस तरह से सजा देती है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में एरिला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से छुप के अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आई होती है। अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही है। उसके फ्रेंड मिलकर ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक पिला देते हैं। यहाँ एक लड़का एरिला से मिलने आता है, लेकिन एरिला उसे इग्नोर कर देती है। एरिला घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, इसलिए वो अकेली ही पार्टी से निकल जाती है। लेकिन बहुत रात होने के कारण उसे टैक्सी या कैब कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा लेट हो जाती है। और इसी वजह से एरिला अब लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक कार वहां आकर रुकती है और दूसरी तरफ हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उसके डैड घर के बाहर देखते हैं। एक कार वाला उसे ड्रॉप करके जा रहा होता है। एरिला घर के बाहर पावर बॉक्स में अपने छोटे कपड़ों को उतार कर रख देती है। एरिला के घर के अंदर आने पर उसके डैड अपने पास बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि वो अब तक कहाँ थी। इस पर एरिला अपने डैड से झूठ कहती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने गई थी, लेकिन घर लेट आने की वजह से उसके डैड उससे बहुत गुस्सा थे और उसके झूठ कहने के बाद और भी गुस्सा हो जाते और उसे पैंट उतारने के लिए कहते। उन्हें लगा कि उसने पैंट के अंदर शॉर्ट्स पहना हुआ है। फिर वो उसकी मॉम को बाहर चेक करने भेजते। बाहर उसकी मॉम को वो शॉर्ट्स मिल जाता है और वो उसे कार में छुपा देती है। एरिला अपने डैड के इस व्यवहार को देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। लेकिन वो उसे घर देर से आने की सजा देते हैं और कैंची लेकर आते हैं और उसकी पैंट और टी शर्ट फाड़ देते हैं और उसे घर के बाहर खड़ा कर देते हैं और एरिला को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से सुबह 6 बजे के पहले हिलना नहीं है। इस पर एरिला अपने डैड को थैंक्स कहती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। एरिला के डैड को उसकी बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो विंडो से उस पर पूरी रात नज़र रखते हैं, क्योंकि एरिला के पिता एक पुलिसमैन थे और वो भी चाहते थे कि उनकी बेटी उन्हीं की तरह डिसिप्लिन में रहे और समय की कीमत को भी समझे। मगर एरिला को ये सब पसंद नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि टीनेज बच्चे अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते। अब एरिला सड़क पर अकेली होती है, वहाँ बैठकर पत्थर से पेंटिंग बनाती होती है। अगली सुबह फिर से उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे एक टास्क देते। उसका टास्क होता है कि अगले 1 मिनट में बेड और पिलो के ऊपर कवर चढ़ाना है। मगर एरिला को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर अपने हाथ काट लेती है। ये देखकर उसके डैड उसको उसकी मॉम के पास जाने के लिए कहते हैं। उसकी मॉम उसके हाथों में पट्टी कर देती है। कल रात के बाद एरिला का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसलिए उसके मूड को ठीक करने के लिए उसकी मॉम उसे और उसकी छोटी बहन को लेक पर ले जाती है, जहाँ पर वो तीनों बहुत मस्ती भी करते। यहाँ से वापस आते समय एरिला कार चला रही होती है। तभी उसे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। उसकी मॉम गाड़ी से उतरकर एरिला को गाइड कर रही होती थी। तभी एरिला का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलरेटर पर पड़ जाता है, जिससे गाड़ी उसकी मॉम के ऊपर चढ़ जाती है। एरिला और उसकी छोटी बहन उसकी मॉम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी एक पुलिसमैन एरिला के डैड का दोस्त होता है। वो एरिला के पास आकर कहता है कि तुम्हारी मॉम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने के काफ़ी कम चांस है। वो अपनी मॉम को खुद देखने जाती है। ये देखकर वो काफ़ी गिल्टी फील करती है। एरिला के मॉम की कोमा में जाने की वजह से उसके डैड काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। वो दोनों बहनों का ख्याल रखने के लिए वो उनको उनकी दीदी के घर भेज देते हैं। एरिला अपनी बहन को संभालती है और अच्छी तरह से उसका ख्याल भी रखती है। फिर भी उसकी मॉम का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था, इसलिए वो गिल्ट में जी रही थी। एक दिन वो अपने डैड से कहती है कि वो उसे पनिश्ड करे और उसके डैड कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मॉम को ठीक हो जाने के बाद वो तय करेगी कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तब तक उसे इंतज़ार करना होगा। एरिला अपने आप से बहुत नाराज़ थी और कहीं ना कहीं अपने डैड से भी, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार उसे ही मान रहे थे और वो तय करती है कि वो खुद को पनिश्ड करेगी। वो बाथरूम में जाती है और अपने पेंट को फाड़ देती है। इसके बाद वो रोड पर जाती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है, लेकिन कोई भी उसे लिफ्ट देने को तैयार नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद एक कार आकर रुकती है जिसमें 4 लड़के रहते। वो एरिला को लिफ्ट दे देते और एरिला को
को अपने बीच में बैठा लेते हैं। वहाँ से निकल जाते ही इसके बाद वो एरिला से उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो अपना नाम माया बताती है। इसके बाद वो अंताक्षरी खेलते हैं जिसमें वो एक शब्द बोलते हैं जिस पर उन्हें गाना सुनाना होता है। फिर कुछ देर बाद एरिला को गाना गाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे गाना गाना नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतार देती है। जिसके बाद वो चारों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का जो उसके बगल में बैठा था वो एरिला के प्राइवेट अंगों को छूने लगता है। तभी एरिला को उल्टी हो जाती है। जिसके बाद वो सभी एरिला को जल्दी से अपनी गाड़ी से उतार देते हैं और उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एरिला सुनसान सड़क पर अकेली होती है। तभी उसकी छोटी बहन का फ़ोन आता है। वो एरिला से पूछती है कि तुम कहाँ हो, लेकिन एरिला उसे कुछ नहीं बताती। कहती है कि जब मॉम को होश आ जाएगा तब मैं वापस आ जाऊँगी। वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि तुम डैड को मत बताना कि हमारी बात हुई, ये हमारे बीच ही रहना चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन उसे कहती है कि डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे और तभी एरिला फ़ोन काट देती है। इसके बाद एरिला चलते चलते एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंच जाती है। इसी दौरान वो एक गाड़ी की आवाज़ सुनती है और छुपने की कोशिश करती है। इसी बीच उसका पैर पत्थरों के बीच फंस जाता है। गाड़ी उसके पास आ जाती है। गाड़ी से एक लड़का उतरता है जिसका नाम बेन होता है। वो एरिला के पास आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर एरिला उसे मना कर देती है। फिर भी बेन उसकी मदद करता है और उसे वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद बेन वहाँ से जाने लगता है और वो एरिला को भी अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और अपने फार्म हाउस ले आता है। फार्म हाउस पहुँचकर वो लड़का एरिला के सैंडल चिपकाने की कोशिश करता है। तभी लड़का उसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, जिस पर एरिला उसे बताती है कि मेरा नाम माया है। एरिला कहती है कि क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, जिस पर वो लड़का उसे मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत भरा काम होता है। वो सोचता है कि ये लड़कियों के बस का काम नहीं, जिस पर एरिला उसे कहती है कि मैं कर सकती हूँ। एरिला उसके हाथ से लाइटर छीन लेती है और उससे अपने हाथ जलाने लगती और गिनती करना शुरू कर देती है। दरअसल वो उसे बताना चाहती थी कि वो मेहनत करने से नहीं डरती। बेन उसे रोक लेता है और उसके हाथ पर जेल लगाता है। फिर वो उसे फार्मिंग का कुछ काम सिखा देता है। एक दिन बेन किसी काम से बाहर चला जाता है। तब एरिला फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ पर बेन का फ्रेंड सीटन होता है और एरिला उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि वो उसे फिजिकली हर्ट करे और फिजिकली टॉर्चर करे। वो चाहती थी कि वो उसे पनिश्ड करे, जिस पर सीटन उसे मना कर देता है। उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। एरिला उसे फोर्स करती है। सीटन उसे धक्का देता है और वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद एरिला उस फ्रीजर रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। उस रूम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर बेन आता है, उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन एरिला उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं यहीं रहूँगी। जिसके बाद बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि मैं भी यहीं रहूँगा, हम दोनों यहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। इसके बाद एरिला मान जाती है और वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। इसके बाद बेन एक रेडियो लाता है और उसके लिए गाना प्ले करता है। फिर ये दोनों करीब आ जाते हैं। इसके बाद एरिला के डैड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी वाइफ कोमा में है और एरिला गायब है और उसके डैड का दिमाग काम नहीं करता और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद बेन और एरिला बात कर रहे होते और वो बताता है कि उसके ग्रैंडपा आर्मी में थे। उन लोगों का एरिला के डैड के साथ कनेक्शन भी है। ये सब जानने के बाद एरिला यहाँ रुक नहीं सकती वरना उसके डैड उसे ढूंढ लेंगे। इसलिए वो सुबह होने से पहले बेन को बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। एरिला के डैड को उसकी छोटी बहन से पता चलता है कि वो खुद को पनिश करने के लिए यहाँ से चली गई है। तब उसके डैड अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। एरिला एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी उस फॉर्म में ही काम करता था। ये एरिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और एरिला भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपने फ़ोन को चालू कर अपने पॉकेट में रख लेती है, जिससे उसके डैड को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। एरिला उस आदमी से कहती है कि वो उसे हर्ट करे और फिजिकली टॉर्चर करे। वो आदमी उसके पास आता है। तभी एरिला के डैड को उसके फ़ोन का लोकेशन मिल जाता है और वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सायरन की आवाज़ सुन के वो आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एरिला के डैड एरिला के पास आते हैं। एरिला अपने डैड से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और गुस्से में गलत कदम उठाने वाली थी। उसके डैड उसे ज़ोर से गले लगा लेते और उससे माफ़ी मांगते। इसके बाद मूवी का सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है जहाँ एरिला अपनी मॉम का ख्याल रखती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।